हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व और दूसरा आपका होगा टाटा एल्क्सी। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। आज यहाँ पे आपको फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिला है बजाज फिनसर्व में, लेकिन आज मेरा यहाँ पे आपको मेन पर्पस है दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करना आपके साथ। एक तो न्यूज़ है और एक यहाँ पर टारगेट है। समझो, यहाँ पे मैंने शुरू से कहा है ना कि किसी के ब्रोकर के कहने पे आप बाई सेल यहाँ पे मत क्या करो। और देखो सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलता है बजाज फिनसर्व में। मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि बजाज फिनसर्व का जो टारगेट है, आईसीआईसी डायरेक्ट ने जो टारगेट दिया था वो था आपका 1625 का। और अब देखो यहाँ पर टारगेट क्या देखने को मिलता है आपको, 1318 का। सेम होता है। यदि ब्रोकर के जो टारगेट है ना वो आपको हर पल आपको चेंज होते हुए दिखाई देगा। यदि कुछ एक ऐसा रिपोर्ट आता है, यदि मान लो स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन जा रहा है तो टारगेट यहाँ पे कम हो जाएगा, या फिर कुछ यहाँ पे स्टॉक का एक आपको अच्छा न्यूज़ आ गया तो फिर यहाँ पे टारगेट आपको बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा गलती कभी मत करना, किसी भी स्टॉक को यहाँ पे टारगेट को देखकर बिल्कुल भी बाई ना करें। और यही सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो मैंने आज के दिन यहाँ पे दिखाया है। अब देखो एक और जो सबसे बेहतरीन न्यूज़ है जो इस कंपनी के लिए यहाँ पे सही न्यूज़ आपको साबित होगा, और वो है आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड के रिलेटेड। अब जानते हो कि पिछले मंथ में ही, ठीक है, यहाँ पे सेबी के द्वारा अप्रूवल आपको मिल चुका था इस कंपनी को एक नए बिजनेस के लिए, यानी कि म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या है ना कि बजाज फिनसर्व ने यहाँ पे 5 स्कीम और कोई तो यहाँ पे 7 स्कीम भी देखने को मिल रहा है। देखो किसी एक न्यूज़ में देखने को मिल रहा है आपका 7 स्कीम, तो किसी में यहाँ पे 5 स्कीम। लेकिन यदि हमसे एवरेज लेके चले यहाँ पे 6 स्कीम, तो लगभग यहाँ पे बजाज फिनसर्व जो है ना सेबी को फाइल की है 7th स्कीम के रिलेटेड। अब देखो ये जो स्कीम है ना वो 3 डिवाइड में यहाँ पे आपको जो बांटा हुआ रहेगा। पहला आपका होगा यहाँ पे इक्विटी का, दूसरा यहाँ पे डेब्ट का, और थर्ड आपको यहाँ पे होगा हाइब्रिड। यानी कि यही 3 जो है डिवीजन से यहाँ पे आपको बांटा हुआ दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे अभी बहुत से लोग आपको जो है ना ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं आपको म्यूचुअल फंड के बिजनेस में, इसलिए क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में उतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं दे पाते हैं जितना शेयर मार्केट में टाइम देना चाहिए। और ख़ास तौर से बहुत से लोग यहाँ पे सही स्टॉक को पिक भी नहीं कर पाते। तो अब लोग ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट लोग यहाँ पे बस आपका जो भी 2,000 का SIP आपका हो गया, 500 का आपका SIP हो गया, 10,000 का आपका SIP हो गया, वो डायरेक्ट यहाँ पे आपका ओपन करवा लेते हैं और वो फिर बस अपने कामों में यहाँ पे निश्चिंत हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का जो यहाँ पे काम है ना वो कंपनी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। क्योंकि अभी लोग यहाँ पे डर रहे हैं किसके वजह से, आपका फाइनेंशियल जियो के हिसाब से, ठीक है, सॉरी आपका जियो फाइनेंशियल के हिसाब से यहाँ पे लोग डर रहे हैं। तो यदि इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो एक चीज़ और जानो कि यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड का बिजनेस तो है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा आपको डरना नहीं चाहिए। जो चीज़ अभी आपको इतना ज़्यादा हुआ भी नहीं और उसके पहले ही इतना ज़्यादा यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर रहे हो और सोच रहे हो कि कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लगता। क्योंकि कंपनी के पास तो खुद ही बैकअप मनी इतना ज़्यादा है कि HDFC बैंक के पास भी उतना बैकअप मनी नहीं देखने को मिलता। क्योंकि मैंने बताया कि जो CAR है यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो आपका HDFC बैंक का जो देखने को मिला पिछले क्वार्टर के हिसाब से 19% का, अब यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व का, सॉरी यहाँ पे आपको फाइनेंस कितना है 25% का। तो सोच रहे हो कि यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे बैकअप मनी, यानी कि इनके पास कैपिटल की कोई भी कमी जो है शुरू से ही देखने को नहीं मिली है और ना अभी यहाँ पे मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और खासतौर से बजाज ग्रुप आपको जाना भी जाता है कैपिटल के वजह से ही। अब देखो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप तो लगभग अभी भी यहाँ पे 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी यहाँ पे 34 का थोड़ा हाई है, लेकिन मेरे हिसाब से आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। और इसके बारे में मैंने आपको चार्ट भी दिखाया हुआ है कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप भी देख लो, थोड़ा क्या यहाँ पे जान लो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे नए दिख रहे होंगे तो उनको यहाँ पे जाना जरूरी है कि यहाँ पे कौन सा लेवल पे बाई करे या फिर अभी थोड़ा वेट करें। तो यहाँ पे आप देख लो लेवल कि इसका जो सपोर्ट है ना वो देखने को मिलता है 1265 का, और ये एक बेहतरीन सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे आपको होल्ड कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे स्टॉक करेक्ट भी आपका होते हुए दिखाई दे सकता है। देखो शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता ही, और अभी तो फिलहाल यहाँ पे हर सेक्टर में ही कहीं ना कहीं आपको जो गिरावट का माहौल है। यदि आप यहाँ पे चेक करोगे IT सेक्टर तो आपको वो भी नहीं बचा हुआ है अभी।
फिलहाल अब जो विप्रो है, जहाँ पर स्टॉक का जो दाम था 700 रुपया, वो अभी 400 मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आपका जो इन्फोसिस का जो दाम था आपका लगभग 2000, वो अभी मिल रहा है आपका यहाँ पे 1400 पे। तो सारे स्टॉक पे प्रेशर है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई या फिर कंपनी डूब गई। कंपनी क्या चेक करना पड़ता है? सेल्स। आपका सेल्स, यदि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ है, ठीक है, एक अच्छी कंपनी है। तो फिर यहाँ पे दिक्कत क्या है? कंपनी का सेल्स यहाँ पे तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और खास तौर से यहाँ पे नंबर भी आपको आने वाला है, जो है आपका 26-27। तो इस 2 नंबर, इस 2 दिन को भी यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि बजाज फाइनेंस का पहले आएगा, फिर आपका फिनसर्व का आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन आप जानते हो कि हाल में यहाँ पे जो Q3 का जो नंबर आपको आया, उसके बाद भी कोई ज़्यादा फर्क स्टॉक में पड़ते हुए दिखाई नहीं दिया है। लेकिन ये भी क्वार्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अंदर से जब कंपनी यहाँ पे स्ट्रांग आपको होते हुए दिखाई देगा, तो आज न कल यहाँ पे गेन होगा ही। और इसके लिए यहाँ पे आपको निश्चिंत रहना है और आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। तो चलो फिर हमसे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में सही से डिस्कस करते हैं। तो हम सब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। और देखो, टाटा एलेक्सी में जो आज 2.25% सॉरी लगभग जो 2.5% से जो ज़्यादा का जो गेन देखने को मिला है ना, उसका फिलहाल यहाँ पे कोई भी अभी फिलहाल न्यूज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन देखो, टाटा एलेक्सी एक बेहतरीन शेयर है, क्योंकि देखो अभी भी इसका पी यहाँ पे आपका 54 है। लेकिन एक चीज़ जान लो कि आईटी सेक्टर का ये भी स्टॉक देखने को मिलता है, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और मेरे हिसाब से इसका लॉन्ग टर्म का विजन भी आपको देखने को मिलता है। और इसलिए मैंने कहा, यदि आपके पास ये स्टॉक एक हाई प्राइस में है ना, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, चलो आपने गलती कर दिया, कोई ये चीज़ आपने गलती किया कि आपने जब स्टॉक जब लगातार बढ़ रहा था, तो फिर आप एक हाई पॉइंट आपने बाई किया, लेकिन कंपनी खराब नहीं। उसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रखिए कि मैंने कंपनी के बारे में सारा कुछ फंडामेंटल आपको दिखाया हुआ है, जैसे कि कंपनी का आरओसी कैसा है, आपका आरओई कैसा है, प्लस यहाँ पे टोटल एसेट क्या लगातार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, कैश फ्लो यहाँ पे कैसा है। तो सारा कुछ ही कंपनी का सही देखने को मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ कंपनी का जो आरओसी है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो इसका मतलब ये होता है ना कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया कंपनी का बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो है 20% के ऊपर। तो एक बेहतरीन नंबर, क्योंकि तो किसी भी कंपनी का आरओसी जो है ना 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे तो 20% तक आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है और अभी प्राइस भी यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो, शॉर्ट टर्म पर्पस है ना, तो फिर आपको यहाँ पे वेट करना है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस है तो यहाँ पे आपको 15% करके स्टॉक को बाई करना है। बाकी ऐसा गलती अभी मत करना कि पूरा पैसा एक बार में यहाँ पे लगा दो। नहीं, अभी मार्केट अभी आपका वोलेटाइल चल रहा है, तो एक अच्छा मौका भी शायद देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको एसआईपी के द्वारा ही बाई करो, या फिर 15% हो या फिर 20% हो, यही सबसे अच्छा अभी रूल होगा किसी भी स्टॉक को बाई करने का। कितना भी कोई स्टॉक अभी क्यों ना यहाँ पे एक अच्छे प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, या फिर क्यों ना एक बेहतरीन कंपनी हो, ये रूल अभी जरूर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पूरा पैसा मत लगाना। अब देखो, कंपनी का यदि चेक करो रिटर्न यहाँ पे, तो 5 साल के रिटर्न में कंपनी का 480% रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। तो क्या दिक्कत, इतना ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट होने के बाद भी एक बेहतरीन रिटर्न है। हाँ, जो लोग ट्रैप हो गए उनको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कंपनी खराब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। काम करते थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत लोग भरोसा नहीं करते। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने तो बोला था कि मात्र 20% का ही आरओसी है, और यहाँ पे तो 47% के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कितना शानदार यहाँ पे कंपनी का आरओसी भी है और आपका यहाँ पे आरओई भी है, जो दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि जो कंपनी का जो थोड़ा खराब देखने को मिलता है, वो है कंपनी का बुक वैल्यू। यानी कि कंपनी जो भी, मतलब मान लो कंपनी डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा मात्र 272 रुपया पर शेयर। यानी कि आपका बाइंग लेवल कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको यहाँ पे 272 रुपये, जो बहुत ही कम है। क्योंकि तो मैंने बताया कि जो किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू है ना, वो कम से कम 5% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 5% से फिलहाल नीचे देखने को मिलता है मार्केट के प्राइस के हिसाब से। तो ये बस थोड़ा यहाँ पे खराबी है। बाकी कंपनी का जो सेल्स भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, साथ साथ यहाँ पे टोटल जो एसेट है वो भी यहाँ पे गेन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, और कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे सही देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने बताया उसी को जरूर यहाँ पे फॉलो करना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना यदि आपके पास, उनके पास ये दोनों में से कोई भी स्टॉक हो। और यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, तो लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, जो डिस्क्रिप्शन में आप ओपन करवा सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देख, धन्यवाद।